भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा का 19 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उम्र संबंधी परेशानी की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने टाटा समूह का हिस्सा होते हुए टाटा समूह को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। साल 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा नैनो कार से लेकर जैगुआर तक के लिए गए निर्णय ने लोगों की नज़रिया बदल डाली थी। रतन टाटा का कहना था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सुमी कमिसायरट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वे अपने माता पिता से अलग हो गए। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने जे.एन. पेटिट पारसी अनाथालय से गोद लिया था। टाटा का पालन पोषण अपने सौतेले भाई नवल टाटा और सिमोन टाटा के पुत्र के साथ किया था। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई, विपस कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कैंडी स्कूल व कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र थे। जब जे.आर.डी. टाटा ने 1951 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने टाटा को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुख से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा सन्स की अतिव्यापी कंपनियों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके 21 वर्ष के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक तथा लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जैगुआर लैंड रोवर तथा टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में मदद की, जिससे यह संगठन मुख्यतः भारत केंद्रित समूह के वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की भी डिजाइन तैयार की थी। कार की कीमत कुछ ऐसी रखी गई थी जो औसतन भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बाद साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। हालांकि निर्देशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा ने टीबीएस समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बेन अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनन सेन और लाड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति गठित की गई थी। समिति में 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत से स्नैपडील, टीबॉक्स और कैशकरो.com में निवेश किया। उन्होंने ओला कैब, शियोमी, नेटवेस्ट और डॉग स्पॉट में भी निवेश किया। रतन टाटा ने शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थन होने के नाते चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहद जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा ने शिक्षा और विकास ट्रस्ट में $28 मिलियन का छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया था, जिससे कॉर्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। वार्षिक छात्रवृत्ति के एक समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता मिलती थी। टाटा समूह की कंपनियां और टाटा चैरिटी ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कर्मचारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टिंग सर्विस प्रणाली और स्वचालित वाहनों पर शोध करने के लिए मेलन विश्वविद्यालय को $35 मिलियन का दान दिया था। यह किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय औद्योगिकी संस्थान मुंबई को $950 मिलियन का ऋण दिया गया और टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का गठन किया गया। यह संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था।
टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरोसाइंस सेंटर एल्जाइमर रोग के कारण अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने तथा उसके शीघ्र निदान का उपचार करने के तरीकों को विकसित करने के लिए 750 मिलियन रुपए का अनुदान प्रदान किया था। टाटा समूह संसाधन विवश समुदायों को चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा था, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी अन्य कारण मैं पीछे हट जाता था। लॉस एंजलिस में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं दी। टाटा ने अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे और जीवन भर अविवाहित रहे। रतन टाटा का परिवार जमशेद नुसरत वाणिज्य टाटा से शुरू हुआ था। भारत की सबसे बड़ी सामूहिक कंपनी टाटा समूह के संस्थापक थे। उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। दोराबाजी टाटा जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष थे। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा थी, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जे भाभा की मौसी थीं। रतन जी टाटा जमशेद जी टाटा के छोटे पुत्र व गरीबी अध्ययन के अग्रदूत थे। उनका विवाह नवाजबाई टाटा से हुआ था। उनकी पत्नी ने एक अनाथालय से नवल टाटा को गोद लिया था, जो हीराबाई टाटा के पोते थे। उन्हें अपने बेटे की तरह पाला था। नवल टाटा नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र थे। उनके जैविक पिता होरमुख जी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। कई टाटा कंपनियों में निर्देशक ILO सदस्य थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। नवल टाटा ने 2 विवाह किए। उनके 2 विवाहों से 3 बेटे थे, रतन टाटा, जिमी टाटा और नोएल टाटा। रतन जी दादा भाई टाटा व टाटा समूह की सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादा भाई और उनकी मां जमशेद जी टाटा जीवन बाई भाई बहन थे। उन्होंने सुजैन ब्रियर से विवाह और उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें JRD टाटा और सिल्ला टाटा शामिल हैं। JRD टाटा उन्होंने टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह टाटा एयरलाइंस के संस्थापक थे। सिल्ला टाटा JRD टाटा की बड़ी बहन का विवाह भारत में पहली कपड़ा मिल के संस्थापक दिनशा मानेकजी पेटिट से हुआ था। उनकी भाभी रतन बाई पेटिट का विवाह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से हुआ था। जिन्ना की एकमात्र संतान दीना जिन्ना का विवाह नेविल नेस वाडिया से हुआ था। जिन्ना की इकलौती बेटी दीनो वाडिया ने तो साफ तौर पर अपने पिता से पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती बेटी दीना ने 17 साल की उम्र में मशहूर पारसी घराने के नेविल वाडिया से शादी कर ली थी। जिन्ना को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी बेटी से हर रिश्ता तोड़ दिया और सन 1947 में पाकिस्तान चले गए।